महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सबको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रे करती हूँ कि महादेव की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा बनी रहें। आज के रीडिंग के लिए हम लेने वाले हैं महादेव के कुछ ऐसे मैसेजेस जो शायद आपके लिए सुनना हो सकता है जरूरी। अलग अलग डेक्स में से देखेंगे कौन से ऐसे मैसेजेस, कौन सी ऐसी गाइडेंस आ रही है आपके लिए जो शायद आपकी लाइफ की अभी की सिचुएशन से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर सकती है और कहीं ना कहीं से जो आंसर्स आपको चाहिए आपको आज की रीडिंग में मिल सकते हैं। इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप इन्हें डिवाइन के मैसेजेस भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग फेथ के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं उत्तम दास, किरण पटेल एंड घरा वरुण प्रसाद। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं शिवा ओरेकल डेक में से आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं चलिए देखते हैं और फिर बाद में थोड़े से डेक्स और लेंगे और आपके लिए कौन सी गाइडेंस आ रही है देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं, आप थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं, जस्ट राइट एंड कनेक्ट विद दिस रीडिंग। ओके, तो प्लीज हमारे को बताएं महादेव कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस समय व्यूअर्स के लिए आप बताना चाहते हैं, कौन से ऐसे मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड जो आया है एक लॉन्ग जर्नी का कार्ड आया है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस समय आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके के चेंजेस आप नोटिस कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपने कुछ चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्या आगे आपके लिए होने वाला है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा एक एंजाइटी क्रिएट करना, एक स्ट्रेस क्रिएट करना, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शायद हो रही हैं। बहुत सारी चीजों के आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर महादेव बताना चाहते हैं कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज तो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, कुछ रिश्ते उस हिसाब से नहीं चलते जैसे हमने सोचे हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहां पर अपने ऊपर पूरा एक भरोसा रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने का टाइम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रियलिटीज, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं जिसके लिए इस समय पर स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर हमने लोगों के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, कुछ रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, और उस चीज का आंसर हमारे को हमेशा से बार बार एक थॉट प्रोसेस में ले जाता है जहां पर हमको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट लाइज अहेड, कि आगे क्या है। आपको एक चीज महादेव बहुत ज्यादा क्लियरली बताना चाहते हैं कि हर चीज हर एक इंसान की लाइफ में किसी ना किसी रीजन से होती है। एक डिवाइन टाइमिंग में आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो आपकी डेस्टिनी, जो आपकी किस्मत में लिखी हैं। लेकिन अगर हम इस समय पर अपने आप को स्ट्रांग बनाकर एक पॉजिटिव एनर्जी में नहीं देखेंगे, तब आने वाली कोई भी स्ट्रगल्स, कोई भी चैलेंजेस हम फेस नहीं कर पाएंगे।
जब भी हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, हमारे लिए डिवाइन ये बताना चाहते हैं, महादेव बताना चाहते हैं कि आगे की चिंता अभी करना शुरू करेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस हम क्रिएट करेंगे। तो दैट इज वाई फ्यूचर जब हमारे लिए आता है, अपने आप अनफोल्ड होता है और हमारे अंदर तभी वो शक्ति आती है अपने आप को उस चीज से अडेप्ट करने के लिए। अगर हम पहले से ही सोचने लग जाएंगे तो अपने लिए और भी ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज कौन सा आ रहा है। मेडिटेशन, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अपनी लाइफ में उस समय पर जब हम बहुत सारे सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि एक वही टाइम है जहां पर हम अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कर सकते हैं। कई बार हमारी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, लोगों को लगता है कि हम गलत हैं, किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझने की कोशिश नहीं करते और आप ही को गलत ठहराते हैं, जिसके कारण अपनी एनर्जीज हमारी लो हो जाती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको कोई और समझे ना समझे, आपको महादेव, आपको डिवाइन जरूर समझते हैं। आपके जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं वो देख रहे हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी ना किसी भी चीजों के कारण, कोई सिचुएशंस या लोगों के कारण अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। और एक मेडिटेशन ऐसी चीज है जहां पर सॉलिट्यूड, एकांत में बैठकर अपने साथ कनेक्ट करना, हायर पावर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार हमारे को काफी सारे आंसर्स मिल जाते हैं जब हम लोग एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं। बहुत सारा कामिंग इफेक्ट हमारी खुद की एनर्जीज पे होता है और मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। समय निकालना इस चीज के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते कि वैल्यू ऑफ मेडिटेशन कितनी है हमारी लाइफ में। बहुत सारी कामिंग एनर्जीज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बहुत सारी कामिंग एनर्जीज हमारे को तब मिलती हैं एक डीप ब्रीदिंग करके, खुद के साथ कनेक्ट करना, जहां पर हमारे को अलग अलग तरीके के आंसर्स मिलते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में कई बार बहुत ज्यादा एक अपसेटिंग एनर्जीज में चले जाते हैं जहां पर हमारे को लगता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रॉब्लम्स पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं सोल्यूशंस हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं देख पाते। और जैसे ही हम ये करना शुरू करते हैं, यहाँ पर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ना केवल अपने लिए आती है, बहुत सारे लोगों के लिए भी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्रिएट होती है। तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि अपने आप को डिस्कवर करना, लोगों के रियल इंटेंशंस को पहचानना, खुद के पोटेंशियल को भी पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके लिए मेडिटेशन से बेटर कोई चीज नहीं हो सकती अगर आप बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी से निकल रहे हैं। सो अगर ये आपकी लाइफ में डे टू डे प्रैक्टिस नहीं है तो मे बी इस वीडियो का आप तक पहुंचना, आपको ये मैसेज मिलना एक इंडिकेशन हो सकता है महादेव का, यूनिवर्स का, ताकि आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत मेडिटेशन शुरू करें। कोई भी कामिंग म्यूजिक लगा सकते हैं, एकांत में बैठ सकते हैं, थोड़ी शांति में बैठ सकते हैं, ताकि ये कनेक्शन अपने आप के साथ आप बना सकें। ओके, सो स्टार्ट मेडिटेटिंग अगर अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है। और राइट, यहाँ पर है बहुत सारा फियर, बहुत सारी जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं उसको ओवरकम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महादेव आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको शायद आप रिकॉग्नाइज नहीं करते। कई बार लोग हमारे दिमाग को अलग अलग तरीकों से कंडीशन कर देते हैं कि हम उस लायक नहीं है, या हम वो चीज अचीव नहीं कर सकते, या कोई भी सेटबैक जब हमारी लाइफ में आता है तब हम उसी एनर्जी में रह जाते हैं। तो यहाँ पर महादेव आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फियर्स हो अलग अलग तरीके के, उन सबको ओवरकम कर सकते हैं। आपके अंदर उतनी क्षमता है कि आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को हेड ऑन फेस कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, हमारी खुद की फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, जिनके साथ एक डिस्कनेक्ट करना बहुत नेसेसरी है। कई बार हम लोग किसी ना किसी क्लोजर की वेट करते रहते हैं कि यस हमारे को इस चीज का आंसर मिले। हमारे सारे आंसर्स आर विद इन। अगर हम लोगों से ये उम्मीद करके बैठे रहेंगे कि हमको वो लोग क्लोजर देंगे, तो शायद वो क्लोजर्स हमको कभी मिलेंगे ही नहीं, और हम उसी एनर्जी में रह जाएंगे जहां पर हम ऑलरेडी स्टक हैं। तो बहुत सारे आंसर्स आपको अपने विद इन मिल सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और हर एक चीज का एक समय होता है। लाइफ में चैलेंजेस तभी आते हैं, लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस तभी होते हैं जब हमारे को उससे कुछ सीखना होता है। तभी जो चीजें पास्ट की हैं, बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक हैं, कोई पेनफुल मेमोरीज हैं, उनसे आगे बढ़ना,
उस लूप को तोड़ना, उस कार्मिक साइकिल को खत्म करना बिकम्स वेरी नेसेसरी। और क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, अलग अलग तरीके की नेगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ में तब भी आती हैं जब हमारी खुद की एनर्जीज हम बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं। तो ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर किसी भी ऐसी एनर्जी से डर कर हम बैठ जाएं या फिर ये सोच के रख लें कि ये चीज़ हम ओवरकम कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक चीज़ ऑल्सो रियलाइज़ करना इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम सोच के बैठ जाते हैं किसी एक इशू के बारे में या कुछ नेगेटिविटी के बारे में, और बार बार जब वो चीज़ हमारे दिमाग में चलती है, ना केवल स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करती है, वो चीज़ हमारे को आगे बढ़ने से भी रोकती है। सो इसलिए हमारे को वो चीज़ को ओवरकम करना इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटर्नल फोर्सेस का कार्ड है, स्टिलनेस का कार्ड है। कई बार हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जहां हमारे को लगता है कि हर एक चीज़ आकर रुक गई। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है, पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड करो कि हर चीज किसी ना किसी रीजन से होती है। मेरा ये मैसेज आपको मिलना, आपका मेरी टैरो इनको फैमिली के साथ कनेक्ट करना, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। जब भी कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा रुक जाती हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि उस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो चीज़ का, क्यों वो एनर्जी, क्यों वो चीज़ रुक गई है। क्योंकि शायद एक डीपर लेवल पर आपको उस चीज़ को एनालाइज करना बहुत नेसेसरी है। क्योंकि हम लोगों के लिए एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हर चीज़ का हमारे को फटाफट से एक सोल्यूशन चाहिए, फटाफट से एक आंसर चाहिए, फटाफट से चीज़ें मूव होनी चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इम्पल्सिवली कोई भी चीज़ जब हमारे लिए होती है या हम डिसीजंस किसी तरीके के लेते हैं, वो अक्सर गलत होते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये जो भी स्टिलनेस, जो भी चीज़ें आपके लिए इस समय पर रुकी हैं या आगे नहीं जा रही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है और कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको इस समय पर मिल सकते हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर का जो कोर नेचर है, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, काइंडनेस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार जब लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना नेसेसरी है। क्योंकि जब आप एक बार किसी को अपने इमोशंस को यूज़ करने देते हैं, तो उनके लिए वो एक हैबिट बन जाती है और बार-बार आपकी लाइफ में वही लोग कोई ना कोई स्ट्रगल्स, कोई ना कोई तरीके के चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। ओके? यहाँ पर है लॉ ऑफ कर्मा। वाओ! अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ना बहुत सारे दुख दर्द दिए। यू नो, एवरीथिंग इज अबाउट कर्मा। अगर आप कर्मा की थ्योरी को देखें तो 3 तरीके से ये चीजें काम करती हैं। एक होता है संचित कर्मा, जो ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। एक है प्रारब्ध, जो हम इस समय पर जी रहे हैं, और एक है क्रियामान, जो है हमारी खुद की फ्री विल, खुद की चॉइसेस। लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। तो अपने कर्मों पे कॉन्सेंट्रेट करना इस समय बहुत नेसेसरी है। यू नो, सही समय आने पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अचीव कर पाओगे एक डिवाइन टाइमिंग में। तो इसलिए अपना फेथ, अपनी मेहनत, अपने गोल के टुवर्ड्स मूव करना नेसेसरी है। जो लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, कहीं ना कहीं वो अपने कर्मा जरूर फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली देखा है कि यहाँ कार्ड में भी लिखा है, रीपिंग व्हाट यू सो। अब जैसे हम कहते हैं ना, जैसे को तैसा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कई बार हम लोगों को ना सुपरफिशियल लेवल पर लगता है कि जिन लोगों ने हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, उनकी लाइफ में तो बहुत सारी अबंडेंस है। लेकिन एक चीज हम रियलाइज नहीं करते कि ऐसे लोग कभी भी अपनी रियलिटी को सामने नहीं आने देते। मे बी उनका समय इस समय पर ठीक चल रहा है, लेकिन गलत तरीके से करे हुए काम भी गलत तरीके के रिजल्ट्स लेकर आते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी अलग अलग तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिनके बारे में शायद वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते। लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसा डाल रहे हैं जहां पर आपको दिखाना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। और ये चीज को भी जानना जरूरी है कि जो लोग आपकी लाइफ में दुख दर्द क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अगर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा आपको इतने प्रॉब्लम्स में डालकर, तो आप भी उस चीज को लेट गो करेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए इमोशंस हम लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं जहां पर हम लोग रियलाइज नहीं करते कि जब वो वैल्यू नहीं करते तो आप उस एनर्जी में क्यों स्टक है। हर एक इंसान को उसके कर्मा उसके टाइम पर जरूर मिलेंगे, तो अपना फोकस उनके कर्मों की सजा से हटाकर अपने अच्छे कर्मों पर डालना बहुत नेसेसरी है। यू नो, यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है, जो भी चीजें आप देते हो लाइफ में वही चीजें रिटर्न में कहीं ना किसी तरीके से वापस आती हैं। सो अगर आप एक कर्मा बिलीवर हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी जो भी सिचुएशंस हो सकती हैं इस समय पर, कहीं ना कहीं एक कार्मिक डेट हो सकती है, लेकिन अपने एक्शंस, अपने डीड्स के साथ हम अपना कार्मिक साइकिल भी खत्म कर सकते हैं।
हमारी लाइफ की सिचुएशंस तभी ऐसी आती हैं जब हमारे को कुछ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सोल की जर्नी है वो इस लाइफ टाइम में ये चीज़ें सीखने के लिए आई। और जो क्रियामान कर्मा जो हमारी खुद की एक फ्री विल है वो हमारे को मेक या ब्रेक डेफिनेटली कर सकती है। सो इसलिए अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, अपनी अच्छी जो भी क्वालिटीज आपकी हैं उसके ऊपर सोचें, मेडिटेट करें, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आएं, तो इस सिचुएशन में वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आती हैं, लेकिन उसको देखने का नजरिया, उसको डील करने का नजरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो डेक में से भी कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो आपके लिए महादेव या डिवाइन, जिनमें भी आपका फेथ है, आपको क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ऐसी गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके ओके, अब देखिए एक कार्ड तो ऑलरेडी जंप आउट हुआ है जो है एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो भी लाइफ में इस समय पर आप डील कर रहे हो, ओके, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस चीजों से आप बाहर निकलने वाले हो। बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आप अलग अलग तरीके की ग्रोथ देख सकते हो, अपने रिलेशनशिप में अपने खुद के एक सेल्फ ग्रोथ जो होती है वो देख सकते हो। मे बी बिजनेस में, करियर में, फाइनेंसेस में कुछ ना कुछ आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग की तरीके से आने वाला है। तो वो जो एनर्जी है किसी भी तरीके की अबंडेंस हो सकती है, उसको वेलकम करना बहुत नेसेसरी है। आप में से काफी सारे लोग अगर काफी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके टुवर्ड्स वर्क कर रहे हो, तो वो चीज भी आपके लिए पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज ये कार्ड है ग्रोथ का, अबंडेंस का, हैप्पीनेस का और जॉय का। एंड अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सारी की सारी चीजें महादेव आपकी लाइफ में बहुत जल्दी भेजने वाले हैं। तो दैट इज वाई इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हो या थैंक यू डिवाइन लिख सकते हो, जो भी आपके दिल से इस समय पर एक ग्रेटिट्यूड की तरीके से आ रहा है जरूर लिखे। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कार्ड निकल रहा है। वाओ, बहुत सारी अबंडेंस तो आ ही रही है, लेकिन साथ साथ में आप में से काफी सारे लोगों के लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन का एक टाइम। मे बी फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। आपके अंदर एक तरीके का चेंज आना, एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी आना, मे बी एक बूस्ट ऑफ एनर्जी ऐसा आना जहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। रेनबो यहाँ पर सिग्निफाई करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद, जैसे कि बहुत सारा बारिश, तूफान, इसके बाद हम रेनबो देखते हैं, तो उसी तरीके से इस समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ जूझने के बाद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो बहुत सारे कलर्स, वाइब्रेंसी, अबंडेंस और खुशियां भरने वाला है। सो ये कार्ड बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, किसी ना किसी तरीके की एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन को डेफिनेटली ये बता रहे हैं। तो इसलिए हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन द हायर पावर। यस, ये रीडिंग आप तक इसीलिए पहुंची है क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कुछ ऐसे लोगों को जो मे बी आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के उन्होंने आपको धोखे दिए हैं। अब ये धोखे हो सकते हैं आपके लिए फाइनेंशियली, कुछ पैसों को लेकर किसी ने चीट किया है, रिलेशनशिप में चीट किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें करी है। अब ये जो कुछ लोग होते हैं जब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी भी तरीके की चीटिंग एनर्जीज में, ये लोग रियलाइज नहीं करते कि बहुत जल्दी उनकी ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आएंगी। और जैसे ही ये चीजें आपके सामने आती हैं तो सबसे पहला एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक रिएक्शन होता है हार्ट ब्रेक का, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपने ये चीजें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मे बी एक ब्लाइंड ट्रस्ट में आप चल रहे थे, लेकिन आपकी लाइफ का, आपकी सोल जर्नी का एक लर्निंग एक्सपीरियंस ये था कि कुछ ऐसे लोगों की रियलिटी को चेक करना, ऐसे लोगों की रियलिटी को देखना जहां पर आपको उनकी रियल साइड दिख सके, जहां पर आप अपनी इमोशनल एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट करना बंद करें, मे बी अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि शायद इनका जो तरीका है आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का चीटिंग एनर्जी का क्रिएट करना, ये इनके खुद के कर्मा है, ये इनकी लाइफ की खुद की एक जर्नी है जिसके लिए अपने कर्मों की सजा कभी ना कभी तो भोगेंगे। और लाइफ में कभी भी अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, कहीं से भी, या करियर में हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी कभी आपको किसी तरीके की रिजेक्शन मिलती है, रिजेक्शन इज अनदर वर्ड फॉर
प्रोटेक्शन। मे बी आपको महादेव, मे बी आपको डिवाइन किसी एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं जो इस समय पर इतनी है लेकिन आगे जाकर और ज्यादा बड़ी हो सकती थी। सो इसी रीजन से आपके सामने कुछ ऐसी रियलिटीज आती हैं, कुछ ऐसे लोगों के झूठ सामने सब पकड़े जाते हैं जो आपके लिए उस समय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहां पर रहकर उसी एनर्जी में रह जाना और मे बी बहुत सारी सैडनेस, ग्रीफ, ओके, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जो भी चीजें आपके साथ ऐसी हुई हैं, लेकिन वहां से सीखकर आगे बढ़ना इज वेरी नेसेसरी। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना, उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो यस, ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चले। हर एक को ब्लाइंड ट्रस्ट, आंखें बंद करके फेस वैल्यू पे मत लो। ऑलवेज बी अटेंटिव, थोड़ा सा अपने एनर्जीज पर भी ध्यान दो। कुछ रेड फ्लैग्स देखो, कुछ वार्निंग्स देखो जो आपको अलग अलग तरीके से दिख रही। मे बी कुछ लोग आकर आपको कुछ बता रहे हैं किसी के बारे में। मैं ये नहीं कहती कि ब्लाइंडली उन चीजों को फॉलो कर लो, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होना इस समय पर हो सकता है बहुत जरूरी। वाओ, इससे बेटर कार्ड आपके लिए आज के दिन क्या निकल सकता था। 9 ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है एक विश फुलफिलमेंट। काफी लंबे समय से अगर आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एम्प्रेस का कार्ड निकला है और साथ में अब निकला है 9 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी जो भी चीज आप विश करते हो, डिजायर करते हो, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। जो भी चीज आपने विश करी है, मैनिफेस्ट करी है, उसके बारे में इस समय पर सोचना हो सकता है जरूरी। सो टेक योर टाइम, डीप ब्रीथ करो, आईज क्लोज करो, एनर्जीज को ग्राउंड करो और जो भी चीज आप विश मांग रहे हैं उसके बारे में सोचो, क्योंकि ये एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों की जो भी एक विश है वो पूरी होने वाली है और बहुत जल्दी। ओके, सो जस्ट टेक दैट टाइम एंड जस्ट थैंक एंड ग्रेटिट्यूड देना मत भूलें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे एकजुट होकर काफी सारे लोग हो सकते हैं जो आपको अकेला छोड़ देते हैं और कलेक्टिवली आपकी एनर्जीज के साथ, आपके इमोशंस के साथ अलग अलग तरीके से वो खेल रहे हैं। अब ये चीज को अंडरस्टैंड करना भी नेसेसरी हो सकता है कि ऐसे लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना इस समय जरूरी है, क्योंकि ये आपके इमोशंस को खेलकर आपको और वीक करना चाहते हैं। तो अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें, खुद को प्रायोरिटी दें। देखो, खुद को प्रायोरिटी देना इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज अबाउट गिविंग योर सेल्फ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, बिकॉज आपने बहुत सारे लोगों के लिए शायद बहुत कुछ किया है। ये एक ऐसा समय हो सकता है जहां पर अपने बारे में सोचना इस समय जरूरी है। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, देखो जब हम लोग ये सारी चीजों में पड़ जाते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे आगे बढ़ने वाले स्टेप्स भी वहीं पर रुक जाते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में कभी जब प्रॉब्लम होगी तब कभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बात करने के लिए, पीठ पीछे कुछ बोलने के लिए हमेशा रेडी। अपना फेथ अपने अंदर रखें, खुद की इनर कॉन्शियंस, इनर वॉइस को बहुत सारा अटेंशन देने का ये टाइम है। सो अपनी लाइफ में लोगों ने क्या करना है उससे प्लीज अभी अफेक्ट ना हो, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ता देख नहीं सकते। जेलसी, एनवी बहुत हो सकती है। वाओ, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ एंड हो रहा है। अब अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप हो जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसका आपको लग रहा था कोई अंत ही नहीं होने वाला, तो बहुत जल्दी उस चीज की एक एंडिंग होगी। किसी ना किसी के लिए कोई नई चीज की शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। आप में से काफी सारे लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो कि इस अपने आसपास अगर आप देखें, आपने एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना लिया है जहां पर अपनी इमोशनल एनर्जी को आप गार्ड कर रहे हो। और अगर अभी तक नहीं कर रहे तो ये इंडिकेशन है आप लोगों के लिए दैट वेक अप एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। कुछ नई शुरुआत यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, किसी एक न्यू रिलेशनशिप में हो सकती है, न्यू जॉब हो सकती है, नया घर हो सकता है, प्रेजेंट रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हैं तो वो इम्प्रूव हो सकते हैं, या अपने अंदर एक ऐसी न्यू फाउंड एनर्जी आप लोगों को मिलेगी, एक ऐसा बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलेगी जहां पर आप एक नई शुरुआत, एक नई सोच के साथ कर सकते हो। ओके, सो बहुत ही प्यारा कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। वाओ, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब तो ये कार्ड वैसे ही आपको बताता है कि मेडिटेटिव स्टेट में जाना बहुत सारी चीजों के लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग होंगे जो आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर करेंगे, लेकिन स्टॉप रिएक्टिंग।
क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, उनका इंटेंशन, जो भी उनके हिडन षड्यंत्र, जो भी चीजें हैं, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिकॉज आपके अंदर एक क्वालिटी ऐसी हो सकती है जहां पर आप थोड़े से वॉलेटाइल हो जाते हो, थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाते हो, तो दिस इज नॉट द टाइम। कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा पर बहुत सारी कंसंट्रेशन की जरूरत है। आपको अपने ऊपर वो धैर्य, वो पेशेंस रखना, मेडिटेटिव स्टेट में चले जाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो। ओके, सो चलिए 4 मैसेजेस मैं और लेती हूँ दूसरे डेक में से भी, देख लेते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस, कौन सी ऐसी वार्निंग, गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, यू प्रेफर बीइंग अलोन एट द मोमेंट, पीस ऑफ माइंड इज व्हाट यू नीड। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि एकांत में बैठकर मेडिटेट करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में ना जब चीजें ठीक चल रही होती हैं, सारी चीजें स्मूथ फ्लोइंग होती है, तब मेडिटेशन नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास वो इंटेंट नहीं होता अपने आप को ग्राउंड करने का। क्योंकि हम लोग रियलाइज नहीं करते कि जो भी चीजें अगर हम मेडिटेट कर भी रहे हैं तो उसका मे बी डायरेक्ट असर आपको शायद ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पीसफुलनेस, वो इनर काम, ये सारी चीजें आती हैं। एंड दैट इज वाई पीस ऑफ माइंड इस समय पर बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। अगर करियर में बहुत ज्यादा हेक्टिक स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है तो टेक आउट दैट टाइम। हर एक इंसान के पास एटलीस्ट लाइफ में 5-10 मिनट इतने हो सकते हैं जहां पर अपने लिए भी तो टाइम स्पेंड करो। थोड़ा सा एकांत में बैठो, मेडिटेट करो, अपने इनर पीस के बारे में सोचो, क्योंकि इस समय पर आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही चीज होगी। ओके, टाइम टू टेक अ ब्रेक, यू नीड टू गेट बैक स्ट्रोंगर देन एवर। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां से ब्रेक लेना बहुत नेसेसरी है, और ये ब्रेक आप तभी ले सकते हो। देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान किसी वेकेशन पे चले जाए, घूमने चले जाए, लेकिन वो टाइम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम चलता रहता है ना, वहां से थोड़ा सा ब्रेक लो। क्योंकि जब आप वो ब्रेक लेते हो, थोड़ा सा रेस्ट करते हो, थोड़ी सी पीस एंड काम अपनी लाइफ में लेकर आते हो, तो आपकी एनर्जीज कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाती हैं फिर आगे चलने के लिए। अगर आप देखेंगे किसी भी अगर बहुत लंबी जर्नी पर आपको जाना है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप बीच में रुककर थोड़ा सा ब्रेक लो, ताकि वापस से अपनी एनर्जीज को रिवाइटलाइज कर सको और फिर आगे बढ़ो। तो उसी तरीके से लाइफ में भी जब बहुत ज्यादा एक हेक्टिक शेड्यूल बन जाता है, काम में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो टेक अ ब्रेक, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट थिंग उस समय के लिए। टोटल डिस्कनेक्ट उस सिचुएशन से करना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि हम धीरे धीरे इतनी एग्जॉस्टेड एनर्जीज में पहुंच जाते हैं कि हमारे में सोचने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। तो इसी रीजन से आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है, टाइम टू टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा स्ट्रोंगर बनोगे, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को वापस से रीजुवनेट करोगे, तो इसलिए नेसेसरी आपके लिए हो सकता है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिमेन एंड थिंक पॉजिटिव। वाओ, अब जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ की चल रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, बहुत जल्दी ये सिचुएशंस आपकी इम्प्रूव होने वाली हैं। जितने भी आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट करो अगर अभी तक नहीं करी है। जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, जैसे मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ, हम वही चीजें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम है, उसको डील करना है, उसको ओवरकम करना है। नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही क्रिएट करेंगे। इट इज अप टू यू कि आप इस सिचुएशन में रहकर भी पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो, प्रॉब्लम से डिटैच कैसे कर सकते हो। हर एक चीज का एक सोल्यूशन होता है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। कहीं ना कहीं जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो, हायर पावर महादेव के साथ कनेक्ट करते हो, आपको वो चीजों के सोल्यूशंस भी मिलेंगे। पेशेंस रखनी है, इम्पल्सिव नहीं होना है, जल्दबाजी में नहीं होना है, धैर्य रखें, क्योंकि हर चीज डिवाइन टाइमिंग में होती है। वो कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, ये चीज को भी मानकर चलो। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि वन स्टेप एट अ टाइम लो। हर एक चीज को आप ओवरकम कर सकते हो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप पहले से ही सोच लोगे नहीं मेरी लाइफ में तो अबंडेंस नहीं आ सकती, इतनी नेगेटिव सिचुएशन है, मैं तो पॉजिटिव नहीं सोच सकता या नहीं सोच सकती, तो आप कभी भी उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, सो ट्राई एंड रिमेन पॉजिटिव। दो ही तरीके हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, नेगेटिव के साथ नेगेटिव में चले जाओ, वहां से बाहर कभी निकल ही नहीं पाओगे, या फिर अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के पॉजिटिव्स को देखो। सो रिमेन पॉजिटिव के सिचुएशन आपकी इंप्रूव होगी, क्योंकि जब हम नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं ना, तो कोई सोल्यूशंस भी अगर आने होते हैं ना, वो नहीं आते।
डिस्कनेक्ट करो कुछ ऐसी सिचुएशन से, कुछ ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में बार बार ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। इमोशनल डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लोगों को, सिचुएशंस को हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने देखने का नजरिया चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव होगा। ओके। अनएबल टू रीच यू, समवन इज ट्राइंग टू रीच समवन क्लोज टू यू। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से या तो डिस्कनेक्ट किया है या उनकी एनर्जी से आप दूर रहना चाहते हैं। आपके अंदर की पॉजिटिविटी देखकर, आपके अंदर का ये न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस देखकर, इतनी बूस्ट ऑफ एनर्जी देखकर लोगों में बहुत अलग अलग तरीके के सवाल भी आ रहे हैं। आप खुश कैसे दिखाई दे रहे हो? अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत ट्राई कर लिया कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। आपने भी रिकॉग्नाइज किया है कि ऐसे लोग कौन हैं, अपनी एनर्जीज को उनसे प्रोटेक्ट करके आप दूर हो रहे हैं। और ये चीज शायद कोई सह नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जिनको ये जानना जरूरी है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। उनके अगले षड्यंत्र उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। और क्योंकि आप उनके तक कोई मैसेजेस नहीं पहुंचा रहे हो, तो कुछ लोग हैं जो आपके आसपास के लोगों से या फैमिली से, सोशल मीडिया से किसी ना किसी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे कनेक्ट, आपके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि शायद वो आप तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रहे। तो इसलिए अगर आपने कुछ ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करके उनसे कट ऑफ किया है या एक इमोशनल डिस्टेंसिंग बनाई है, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर आप ही के दिमाग के साथ, आपके इमोशंस के साथ आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो आपके ही इस कॉन्फिडेंस को, आपकी इस न्यू ऊर्जा, न्यू फाउंड एनर्जी को ब्रेक करना चाहते हैं, ताकि वो अपना कंट्रोल आपके ऊपर वापस रख सकें। सो अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है तो प्लीज अपने अंदर वो फेथ रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि आप टूटोगे नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव रहोगे और आगे की तरफ बढ़ोगे। जितने भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर महादेव की इस समय पर हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जीज हैं, और वही शक्ति आपको आगे लेकर भी चलने वाली है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां से कुछ गाइडेंस का मिल जाना उनके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा जरूरी। मैंने हमेशा से लाइफ में एक चीज में बिलीव किया है, दैट इज इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखें कि यस, आप ये चीजें अचीव कर सकते हैं जिस पर भी आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। डिवाइन टाइमिंग में वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इसलिए अपना फेथ खुद के अंदर और हायर पावर में रखना बहुत नेसेसरी है। मेरी तरफ से, महादेव की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां एंड प्रोस्पेरिटी कार्ड्स भी वो निकले। जो भी आपकी विशेष हैं जल्द से जल्द पूरी हो जाए, वो भी कार्ड निकला है। और जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। और वो वाला कार्ड भी यहाँ निकला है। ओके। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ती हूँ और आप लोगों के साथ जो भी इंटरेक्शन मेरी होती है, आई रियली लाइक दैट। सो कीप योर कमेंट्स कमिंग। जो भी कमेंट्स हैं आप लिखें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। ओके। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को भी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग। एंड वंस अगेन महाशिवरात्रि की आप सबको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।